हेलो दोस्तों, मैं दीपक मौबिया, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर दुनिया की बड़ी कंपनियां जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, वीजा, एप्पल, इन सभी कंपनियों के स्टॉक्स में अगर आपको इनडायरेक्ट तरीके से निवेश करने का मौका मिले तो आप क्या सोचेंगे? मुझे लगता है कि आप जरूर से चाहेंगे कि इन कंपनियों के स्टॉक्स में आपका कुछ न कुछ होल्डिंग हो। कैसे हो सकता है, आगे बढ़ के समझते हैं। अब उसके पहले ये सोच लेते हैं कि अगर आप जो पैसा आप लगा रहे हो उस पैसे का करीब 4.5% मान के चलो अल्फाबेट में जा रहा है, 4.3% माइक्रोसॉफ्ट में, 3.60% अमेजॉन में। इसी तरह से बाकी जो टॉप की बड़ी कंपनियां हैं उन कंपनियों के स्टॉक्स को खरीदने में अगर आपका पैसा जा रहा है, साथ ही उन कंपनियों के स्टॉक्स को खरीदने में जिन कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान अभी है और आगे होगा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, तो आप तो जरूर चाहेंगे कि ऐसा तो आप अपना पैसा लगाएं और इन सभी कंपनियों के स्टॉक्स में आपका एक हिस्सेदारी हो जाए। डायरेक्ट नहीं तो कम से कम इनडायरेक्ट तरीके से ही सही। अब वो कैसे हो सकता है? अब इंडिया में तो ये पॉसिबल है नहीं कि डायरेक्टली जो है आप जो है अल्फाबेट का या माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का, अमेजॉन का स्टॉक खरीद सकें, और एक एक स्टॉक की कीमत भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक तरीका है और वो तरीका है म्यूचुअल फंड के माध्यम से। पर ऐसा भी नहीं कि आप जो इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स देखते हैं वो सभी स्कीम्स के माध्यम से आप खरीद सकते हैं। नहीं, इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए एक अलग से ही म्यूचुअल फंड स्कीम अभी लॉन्च हो रही है। एक दो और दूसरे पुराने स्कीम्स होंगे जिसमें ये पॉसिबिलिटी है। पर इस स्कीम की बहुत खास बात है कि यह फंड ऑफ फंड है और यह फंड ऑफ फंड दुनिया की इन्हीं बड़ी कंपनियों में निवेश करेगा। कैसे करेगा उसको भी मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड, इसका एनएफओ अभी चल रहा है। एनएफओ के बाद में भी आप जो है, ये ओपन एंडेड फंड है तो आप फंड हाउस से ये फंड को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आगे थोड़ा सा ये फंड ऑफ फंड का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद में बाकी सब चीज़ों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी आपको, और आप खुद से ही अपना एनालिसिस करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब नॉर्मल म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है कि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदने के लिए लगाते हैं और उसके बाद में जो पैसा आप जो लगा रहते हैं उसको फंड मैनेजर जो है अपने हिसाब से, अपनी एक्सपर्टाइज के हिसाब से अलग अलग स्टॉक्स या बॉन्ड, जो भी फंड का ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से उसको खरीदने में लगा देता है। क्लियर? अब फंड ऑफ फंड क्या होता है? फंड ऑफ फंड्स मतलब ये कि ये तो हो गया म्यूचुअल फंड। अब फंड ऑफ फंड जो है वो क्या करेगा कि वो दूसरे फंड में निवेश करेगा। मतलब यहाँ पे आप अपना पैसा लगा रहे हैं एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड में, ठीक है। अब यहाँ पे ये फंड मैनेजर जो है आपके बिहाफ में स्टॉक्स या बॉन्ड को चूज करने के बजाय क्या करेगा कि वो आपका पैसा को कोई दूसरे फंड में निवेश कर देगा। मतलब एक प्रकार से यहाँ पे अगर आप नॉर्मल सोचना चाहते हो तो ये सोच सकते हो कि एक मिडिल मैन की तरह जो है एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड का फंड मैनेजर काम करेगा, और आपका पैसा जो है वो कहाँ निवेश होगा? श्रोडर आईएसएफ ग्लोबल डिसरप्शन फंड में। तो ये जो श्रोडर आईएसएफ ग्लोबल डिसरप्शन फंड है ये भी एक म्यूचुअल फंड है, और इस म्यूचुअल फंड के स्कीम में जो मैंने आपको दूसरी स्लाइड में जितने भी सारे जो स्टॉक्स बताए थे और उनका परसेंटेज बताया था, अभी के समय में वो परसेंटेज में इन स्टॉक्स में निवेश है। और दोस्तों, मैं तो आपको ज़रूर से कहूँगा कि आप इस एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड का ऑफर डॉक्यूमेंट को ज़रूर पढ़ें और जो प्रेजेंटेशन है उसको आप ज़रूर देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस फंड में क्यों निवेश करना चाहिए। ये सभी डिटेल जो है मैंने एक्सिस म्यूचुअल फंड की साइट से, उनके प्रेजेंटेशन में जो डिटेल दिया है वहीं से लिया हुआ है। आगे चल के इस एनएफओ के बारे में भी मैं आपको और जानकारी दूंगा। पर दोस्तों, मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन के लिए इस फंड में निवेश करना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये जो श्रोडर आईएसएफ ग्लोबल डिसरप्शन फंड है, इस फंड में का जो कॉन्सेप्ट है, और ये फंड जो है किन किन स्टॉक्स को खरीदने में अपना पैसा लगाती है, अगर आप उसको लिस्ट को और उस आइडिया को देखोगे तो आपको ज़रूर से लगेगा कि आपका पैसा सही जगह निवेश हो रहा है। हालांकि ये तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगा, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में तो अब जो रिस्क रहता है वो तो रहेगा ही। बाकी ये वीडियो मैंने आपको जानकारी देने के उद्देश्य से ही बनाया है, लेकिन जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो आपको सभी एस्पेक्ट्स में इस फंड के बारे में जानना होगा। आप चाहें तो आपका एनालिसिस अगर करना है तो आप
श्रॉडर ISF ग्लोबल डिसरप्शन फंड का एनालिसिस कर सकते हैं। और सेम वे में जैसे आप लोकल म्यूचुअल फंड का करते हैं वैसे ही इसका भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब इसमें कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, जियोग्राफी में कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, इसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं, इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, कौन मैनेज कर रहा है, जो मैनेज कर रहा है उनका एक्सपर्टाइज कितना है, कितने लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये सभी डिटेल को आप देख सकते हो और उसके बाद में आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये तो हो गया श्रॉडर ISF ग्लोबल डिसरप्शन फंड को जानने के बारे में। बाकी जब आप फंड ऑफ फंड्स खरीदते हैं तो आपको फंड ऑफ फंड्स के भी जो स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं उसको भी समझना है और खासकर टैक्सेशन को बहुत अच्छे से समझना है। उसके बाद में ही आपको डिसीजन लेना है। दोस्तों यह वीडियो मैंने आपको जानकारी देने के उद्देश्य से ही बनाया है। बाकी अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरे उडेमी में कोर्स द कंप्लीट म्यूचुअल फंड कोर्स को देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको बहुत ही डिटेल में म्यूचुअल फंड के बारे में, उसके सभी एस्पेक्ट के बारे में बताया है। आप चाहें तो प्रिपेयर योरसेल्फ विद ABC ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ये अमेजोन में मेरा बुक है, उसको भी आप खरीद सकते हैं। दोस्तों आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।